पिछले पार्ट में सुष्मिता के ख्याल में याद आता है कि उसके बॉयफ्रेंड का ही शरीर आधा जानवर और आधा इंसान का है। वह जल्दी से गाड़ी लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। घर पहुंचकर वह रायस्टार से कहती है, इसका अंत तुम ही कर सकते हो। लेकिन रायस्टार उसकी बात को टाल देता है और वहां से चला जाता है। इधर सर कटा रोज आता है और एक को मारकर चला जाता है। अब गांव पूरी तरह सूना हो चुका था। एक दिन गांव में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी गांव के किनारे एक भयानक चीख रायस्टार के कानों तक पहुंचती है। रायस्टार पूरी तरह घबरा जाता है, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था, इसलिए वह वापस सो जाता है। अगले दिन गांव के बीचों बीच फिर एक लाश मिलती है। रायस्टार दौड़कर तुरंत वहां पहुंचता है। वहां का हाल देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है और अचानक वहीं गिर जाता है। बहुत देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने कोई भी इंसान नहीं था। गांव भी वहां से गायब हो चुका था। वह दौड़कर घर पहुंचता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं था और घबराने वाली बात यह थी कि पायल भी गायब थी। अब रायस्टार पूरी तरह घबरा चुका था। तभी अचानक गांव में एक आवाज गूंजती है, आज धूलगढ़ खत्म हो जाएगा। रायस्टार चौकन्ना हो जाता है। तभी उसके सामने पायल की कटी हुई लाश दिखाई देती है। पायल की लाश को देखकर रायस्टार एकदम पुतले की तरह खड़ा रह जाता है और उससे यह देखा नहीं जाता। रात में रायस्टार गुस्से भरी आंखों के साथ गांव के बीचों बीच खड़ा था। तभी फिर से गाड़ी आती है। रायस्टार चिल्लाता है, रुक जा वरना मारा जाएगा। गाड़ी से सर कटा उतरता है और अपने असली रूप में आता है। वह कहता है, मैं कोई और नहीं, वही पुष्पा हूँ जो कभी इस जंगल की रक्षा करता था। मुझे कुलवीर दरिंदा और उसके लोगों ने मिलकर मार डाला था। अब मुझे शांति चाहिए, नहीं तो यह गांव पूरा भस्म हो जाएगा। रायस्टार कहता है, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, बस तुम गांव वालों को वापस ला दो। पुष्पा मान जाता है। अगले दिन रायस्टार गाड़ी लेकर निकल जाता है और कुछ देर बाद कुलवीर के स्थान पर पहुंच जाता है। रायस्टार कुलवीर से कहता है, तू एक नंबर का दरिंदा है, अब तेरा अंत यही होगा। तभी अचानक पुष्पा प्रकट होता है और उसे वहीं मार देता है। पल भर में सब कुछ शांत हो जाता है। पुष्पा की आत्मा जाते जाते कहती है, इस गांव को हमेशा हरियाली से भरा रखना, और ये कहते ही वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है।